2026 वेस्ट बंगाल का इलेक्शन केवल एक राज्य का चुनाव नहीं है, यह 2029 से पहले फाइनल फ्रंटियर है। अगर भाजपा यहां लगातार तीसरी बार हारती है तो यह दिल्ली की गद्दी को हिलाने के लिए काफी होगा। इसका असर केवल बंगाल तक न रहकर 7 लोक कल्याण मार्ग दिल्ली तक जाएगा। अगर ममता 2026 में भी बंगाल जीत जाती है तो वो 2029 में विपक्ष की प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगी, यह तय समझिए। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे क्यों 2026 में बंगाल का चुनाव भाजपा के लिए डू और डाई है और कैसे ममता बनर्जी एक खतरनाक, चालाक, रूथलेस राजनेता है जो परफेक्ट पोजीशन्ड होंगी विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए। पिछले कई सालों से केंद्र की राजनीति में यही सवाल रहा है, मोदी वर्सेज हु। विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी की छवि को मैच कर पाए। कांग्रेस के राहुल गांधी भाजपा के लिए मददगार साबित होते हैं, अन्य किसी दल में वो नेता मौजूद नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य हो। ममता इस सब की काट साबित होंगी। वो 1984 से संसदीय राजनीति में है, 34 साल के लेफ्ट के किले को ढाकर बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है और पिछली 3 बार से वो वेस्ट बंगाल जैसे बड़े राज्य की सीएम है। चौथी बार जीतना उनके रेज्यूमे में एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। ममता की संगठन बनाने की शक्ति व सूझबूझ और क्रिस्मेटिक लीडरशिप और चुनाव जिताऊ ओरा के चलते वो 15 साल से सत्ता के भूखे विपक्ष के लिए ऑटोमेटिक पसंद बन जाएंगी। चुनाव में सामाजिक परिस्थितियों को नकारा नहीं जा सकता और भाजपा के हालिया फैसलों से उनके कोर वोट बैंक का से मोह भंग हुआ है और यूजीसी के नए नियमों ने तो स्वर्ण वोट बैंक के अंदर रोष भर दिया है। दूसरी तरफ ममता का ब्राह्मण होना उनके लिए चुनावी गणित में सही बैठता है। केवल इस एक बात से उनका भाजपा के उस मजबूत कोर वोट बैंक को चोट पहुंचाना उनकी ताकत है जो यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बंगाल में उनको बढ़त देगा, जहां ब्राह्मणों की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। और अगर वो इसका थोड़ा सा हिस्सा तोड़ने में भी कामयाब हो जाती हैं, तो भाजपा का सत्ता में लौटना मुश्किल में पड़ सकता है। राजनीति में विचारधारा से पहले आती है पावर और उसके लिए लोग अपनी विचारधारा को एक साइड में कर देते हैं। स्वर्ण वोट का थोड़ा सा वोट पाने के लिए विपक्ष हर हथकंडे अपनाने को तैयार बैठा है। यूपी का एक्स सीएम जो हिंदी हार्टलैंड से है वो लगातार ममता को बैक कर रहा है। उनका कोलकाता में जाकर मीटिंग करना, दिल्ली आकर ममता की पैरवी करना तथा राहुल गांधी से अच्छा राजनेता मानना साफ साफ दर्शाता है कि वो ममता को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और नॉर्थ इंडिया के गंगा बेल्ट के राज्यों में ये दोनों आरजेडी के साथ मिलकर बहुत बड़ी ताकत बनते हैं। बंगाल, बिहार प्लस उत्तर प्रदेश। भाजपा के लिए 2026 बंगाल इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि भाजपा की टॉप लीडरशिप स्पेशली मोदी 3 बार से लगातार प्रधानमंत्री हैं। इतने लंबे समय से वोटरों में निराशा का भाव आना स्वाभाविक है। एक ही चेहरे के लंबे समय से होने से निराशा तो होती ही है। जब 3 बार केंद्र में सरकार, बंगाल में जमीन पर समर्थन होते हुए, केंद्र की एजेंसियों का साथ होते हुए भी हार जाना घातक सिद्ध होगा। यह आम जनमानस के मन में मानसिक रूप से मोदी की अनबीटेबल इमेज को तोड़ देगा। इसके साथ ही आगे आने वाले भाजपा नेता जनप्रिय महंत योगी आदित्यनाथ के रास्ते में समस्या बनेगा जो 2029 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। और भारत के करोड़ों हिंदू उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं जिन्हें हिंदू राष्ट्र का मुद्दा धुंधला पड़ता नजर आ रहा है। भाजपा के लिए करो या मरो की लड़ाई है और इसमें हार फैटल साबित होगी। बंगाल में दाव पर बहुत कुछ लगा है। भाजपा की साख 2029 का चुनाव, हिंदू राष्ट्र का सपना, बांग्लादेश के घुसपैठ का मुद्दा और आम बंगाली की भावनाएं। इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करें। क्या भाजपा बंगाल जीत पाएगी? चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो जिसमें हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के कौन से वो कार्य हैं जो सही से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो बंगाल में भाजपा की सरकार बनना तय है। तब तक आप स्क्रीन पर आ रही वीडियो देखें जो बंगाल चुनाव का एनालिसिस है। धन्यवाद। राम राम।